गुरुजी ने बताया कि किस तरीके से राजा राम जी ने लक्ष्मण जी का त्याग किया, परित्याग कर दिया। और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फिर अब राजा राम जी अपने देह को परम धाम के लिए देह समेत चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं आज हम और आप जो हैं अयोध्या नगरी के अंदर उनके चरित्र को जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, राममय होने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्या है तो इसका अयोध्या में लक्ष्मण के त्याग करने के बाद जो है राम जी के सभी भाइयों को 2 पुत्र थे, सभी पुत्रों को राज्याभिषेक कर दिए थे। उसके बाद राम जी के जितने भक्त थे, चाहे बंदरों में हो या राक्षसों में हो, चाहे ऋषियों में, सभी लोग जो है अयोध्या में आकर पहुँच गए थे। सभी पूरे अयोध्यावासी ने कहा प्रभु कि मैं भी आपके साथ में चलूँगा, यदि आप मुझे साथ में लेकर नहीं जाएंगे तो ये जो हम आपके बिना यहाँ पर नहीं रहेंगे, मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं अपने सच से ही मैं अपना जो है आत्महत्या कर लूँगा। तब इस पर प्रभु ने कहा ठीक है आप लोग साथ में चले। लेकिन राम जी जो है अयोध्या से ही 5 लोगों को रोक दिए थे। हनुमान जी को जो है हनुमान जी को, जामुन जी को, विभीषण जी को, दुविधा और महेंद्र को, इस 5 लोगों को रोक दिए थे। उसके बाद राम जी जो है अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहे कि हमारे आगे सबसे पहले अग्निहोत्र की अग्नि लेकर आगे चले। उसके बाद वाजपेयी अग्नि के आगे लेकर चले, फिर अश्वमेघ की यज्ञ की अग्नि जो है आगे आगे चले। राम जी जो है अपना राजशाही वस्त्र को त्याग दिया था, जो है रेशमी वस्त्र पहने और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 2 कोस लिए किसी से ना बोलते हुए राम जी जो है जब चलने लगे तो उनके आगे राम जी के संहारक शक्तियाँ चलने लगी। राम जी के जो है वाम भाग में जो है भूदेवी, दाहिने भाग में जो है लज्जा देवी चलने लगी। उसके बाद ओंकार, खटकार, ये सब जो है राम जी के वाम भाग दाहिने भाग में चलने लगे। राम के पीछे जो है धनुष बाण, प्रत्यंचा, ये सब जो है देव रूप में होकर चले। उसके बाद जो है 4 वेद, ये भी देव रूप में होकर पीछे चलने लगे। जब पीछे चलने लगे भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने महलों में अपनी रानियों के साथ वो भी निकले, राम जी के पीछे चले। पूरा राम जी के पीछे पूरा अयोध्यावासी जन सैलाब निकला। अयोध्या से जब निकले तो राम जी आधा कोस दक्षिण दिशा को गए हैं। फिर पश्चिम दिशा होते हुए इसी तट पर यहाँ पर गोप्रतार पर आए। यहाँ पर जब आए तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ करोड़ों विमानों के साथ यहाँ पहले ही उपस्थित थे। उसके बाद सभी देवताओं के दिव्य शरीर से पूरा आकाश मंडल जो दीप्तमान हो गया था। उसके बाद राम जी के पहुँचने पर सभी देवताओं में अपार प्रसन्नता हुई, अपार खुशी हुई कि प्रभु अब अपने परम धाम के लिए जा रहे हैं। उसके बाद सभी लोग भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा की, भगवान की स्तुति की। उसके बाद यहाँ 3 प्रकार की वायु बहने लगी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम गोपतार घाट पर जब आए तो एक उत्तम स्थान पर गए। वहाँ पर गए और कमर भर सब्जी जल में खड़े थे। उसके बाद आकाश मंडल में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु आप चराचर के स्वामी हैं, आप जिस स्वरूप में जाना चाहें उस स्वरूप में जाएं। आप वैष्णव स्वरूप में जाना चाहें तो आप अपने वैष्णव स्वरूप में ही जाएं। तो राम जी अपने भाई सहित 7 शरीर वैष्णव स्वरूप में प्रवेश कर गए। उसके बाद चतुर्भुज रूप में ही हो गए। उसके बाद राम जी ब्रह्मा जी से कहे कि हे ब्रह्मदेव, ये जितने अयोध्यावासियाँ हैं ये हमारे भक्त हैं, अपना राजपाट सुख वैभव छोड़कर मेरे पीछे पीछे आए हैं। इनको लिए बिना हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, इनको कहीं आप रहने का स्थान दें। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु हमारे ब्रह्मलोक के ऊपर एक संतानक लोग है, उनको हम जो है वहाँ पर रहने का स्थान दें। जो देवताओं के से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो सब अपने अपने अंश में विलीन हो जाएंगे। उसके बाद राम जी सभी अयोध्यावासी जो है राम जी का चिंतन करते हुए, उनका नाम लेते हुए सभी लोग जो है सरजू डुबकी लगाए, दिव्य शरीर हुआ, विमान बैठाए, परम धाम को लेकर भगवान राम यहीं से चले गए थे। जी, ये थी दोस्तों पूरी रामायण का जो सूक्ष्म रूप में सार कहीं ना कहीं कह सकते हैं। भाइयों से लगा करके दिव्य धाम तक जाने की सारी जो सीढ़ियाँ हैं, जो जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी वहाँ तक पहुँचे, और कहीं ना कहीं आज हम और आप और पूरा विश्व कहीं ना कहीं अयोध्या के अंदर आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पे खुशियों की लहर देखने को मिलती है और यहाँ पे हम लोग भी उपस्थित हुए हैं। गुरुजी ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा हमें जान करके। और कहीं ना कहीं जो लोग इधर उधर जाते हैं और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि वहाँ पहुँचते से ही यहाँ नदी में गए और ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। तमाम इतनी सारी चीज़ों
के बाद जा कर के प्रभु परम धाम को जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा आप लोग और समझिएगा, और कहीं ना कहीं गुरु जी के लिए जो कि इन्होंने अपनी बात को रखा है, और ऐसे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप बात से सहमत हैं और आपको अच्छा लगे। अयोध्या में आइएगा तो गुरु जी के दर्शन जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।